अब साक्षी, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, जब एक लड़का और लड़की की शादी होने वाली है, चाहे वो किसी भी सेटअप में, लव और अरेंज, 3 से 4 कोई ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन जो उनको करने ही चाहिए शादी से पहले। शादी उन 3-4 टॉपिक्स पे बात करने से पहले करो ही मत। व्हाट आर दोस्त? मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो कि प्री मैरिटल काउंसलिंग के अंदर बात करते हैं, ताकि उनको ये चीज़ पता चल पाए कि जिस भी पर्सन से वो शादी कर रहे हैं क्या वो उनके लिए एक बेटर स्पाउस रहेगा या नहीं रहेगा। हाँ। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताती हूँ कि कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स है जिसके बारे में बात होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले जब भी आप किसी से मिलो शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले आप उससे बात करो उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में। सो बेसिकली ये डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है कि हमारी आगे हम शादी करने जा रहे हैं तो हमारे घर के अंदर हमारी फैमिली की फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे रहेगी। आई गेस ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर ना बहुत चीज़ें अनसेड सी रह जाती हैं। हम अपने आप अज्यूम कर लेते हैं कुछ चीज़ें। लाइक लड़का अगर शादी कर रहा है एक वर्किंग लड़की से हु इज़ वर्किंग, तो शायद ना वो बिना ये बात करे अज्यूम कर ले कि यार शी इज़ अर्निंग सो शी विल डेफिनेटली पिच इन, शी विल like put in some share of her earnings in the household everything, हाउस होल्ड फाइनेंसेस में वो कुछ ज़रूर पिच इन करेगी। पर हो सकता है लड़की अनसेड वे में ये सोच रही हो कि नहीं यार ठीक है, व्हाट आई एम अर्निंग इज आई एम अर्निंग, घर तो यही संभालेंगे। और शादी के बाद ये फ्रैक्शंस आने स्टार्ट होते हैं। लड़का कहता है यार यू आर नॉट पुटिंग एनीथिंग इन द हाउस या ऐसा कुछ। सो आई गेस ये वाली फाइनेंशियल एक डिस्कशन होना बड़ा ज़रूरी है कि कौन कैसे कितना पुट इन करेगा। बिल्कुल, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स जो है ना एक दूसरे पार्टनर्स को आपस में डिसाइड करने चाहिए। जैसे फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, या आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ क्या हैं, या आपके क्या सेविंग्स आपके क्या होंगे, या जो भी आपका जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए एक दूसरे के अंदर। मतलब ये ऐसा ना हो सपोज कि एक लड़का शादी करने जा रहा है, अब देखने में ऐसा लग रहा है भाई इनके दिल्ली के अंदर पश्चिम विहार में बढ़िया सा इनकी कोठी है, उसके बाद इनके पास वो मर्सिडीज़ है और 3-4 और गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं, सब कुछ है, बढ़िया घर है, चलो शादी कर दो। भाई आप ये उसके बाद शादी के बाद आपको पता चल रहा है कि भाई उसके ऊपर तो लाइबिलिटीज़ है बहुत ज़्यादा, सब कुछ तो वो कर्जे में डूबा हुआ है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे फैमिली के अंदर ऐसे लड़के के साथ आप मतलब आप शादी कैसे मतलब सर्वाइव कर पाओगे? तो आई गेस ये भी अपने पार्टनर से पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर यू अंडर एनी काइंड ऑफ लोन्स या फाइनेंशियल लाइबिलिटीज और नॉट। आपकी सेविंग्स, आपके एसेट्स, आपके लाइबिलिटीज, आपका जो भी आपका फाइनेंशियल अभी क्या सिनेरियो है, क्या आपको सैलरी मिलती है, किस तरह से आपके पर्क्स आपको क्या ऑफर होते हैं, आप उसको किस तरह से इन्वेस्ट करते हो, जो भी आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है, सब कुछ आपको अपने पार्टनर को ये चीज़ शेयर करनी चाहिए कि आई एम लाइक दिस, आई पुट इन थिंग्स लाइक दिस, और मैं शादी के बाद ऐसे प्लान कर रहा हूँ चीज़ें रखने का। एग्जैक्टली तो ये है जो है सच है। हाँ, उस चीज़ के अंदर झूठ नहीं होना चाहिए ताकि सामने वाला जो है वो एक करेक्ट डिसीजन ले। जैसे सपोज कि अगर शादी से पहले आप मिलने गए, ठीक है, लड़के से पूछा गया भाई आप कितना कमाते हो, लड़के ने अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बोल दिया कि मैं तो भाई 1.5 लाख रुपए महीना कमाता हूँ। अब उसके बाद जब शादी हुई, शादी होने के बाद लड़की ने बोला कि भाई फर्स्ट मंथ की सैलरी आएगी, तो उसने बोला कि भाई अच्छा कमाते हैं और ये कर लेंगे हम लोग, इस हिसाब से इसको मैनेज कर लेंगे। सैलरी आई है 30,000 रुपये महीना। अब उसके बाद लड़की के तो अरमान टूट गया ना कि भाई इसने झूठ क्यों बोला। और यहाँ पे हम गलत, वही है ना, वहाँ लड़की भी गलत नहीं है अगर लड़की इस बात पे एक इशू रेज करे। अक्सर लोग ना सोसाइटी वन साइडेड स्टोरी देख के कह देती है कि ऐसी लड़की है शादी के बाद पैसों के लिए पति के साथ ऐसा कर रही है। पर अगर लड़की की साइड ऑफ द स्टोरी समझे तो कहीं ना कहीं उसके साथ भी तो गलत हुआ ना। उसको एक गलत पिक्चर के अंडर रखा गया था कि नहीं उस लड़के की ये फाइनेंशियल स्टैंडिंग है और उसकी इतनी मंथली इनकम है, बट turned out something else absolutely। तो हम सोसाइटी एक सेकंड लगाती है ब्लेम लगाने में कि यार इसने तो पैसों के पीछे लड़के को छोड़ने की बात कर दी, बट ऑनेस्ट डिस्क्लोजर बहुत जरूरी है फाइनेंसेस आप ये चीज देखो, अगर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में शुरू से ही पता होगा दोनों को एक दूसरे के बारे में, तो दोनों इस चीज को लेके आगे जाके क्लियर होंगे कि उनको क्या खर्चा करना है, उनको कैसे मैनेज करना है, उनकी क्या सेविंग्स रहेंगे, उनके क्या एस्पेक्ट्स रहेंगे, हर एक चीज के अंदर वो लोग क्लियर रहेंगे। फॉल्स होप्स नहीं रहेंगी, फॉल्स होप्स नहीं रहेंगी, बिल्कुल। सेकेंड इज फैमिली स्ट्रक्चर, कि आप किस टाइप के फैमिली से आप आ रहे हो, जॉइंट फैमिली से आ रहे हो, न्यूक्लियर फैमिली से आ रहे हो, या फिर आप बिजनेस फैमिली से आ रहे हो, या फिर जॉब फैमिली से आ रहे हो। तो इस चीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे सपोज़ कि अगर कोई बिजनेस फैमिली से आ रही है,
कोई लड़की, अब वो आ रही है उस फैमिली के अंदर जहाँ पे सारे के सारे वर्किंग है, जॉब में है, तो ऐसे केस के अंदर उस लड़की को थोड़ा सा एडजस्ट करने के अंदर इशू आएगा। या फिर कोई लड़की आ रही है जो कि न्यूक्लियर फैमिली से आ रही है और उसको अब सीधा एक जॉइंट फैमिली के अंदर उसको रखा जाए, तो उसके अंदर भी उसको मैनेज करने में इशू आएगा। तो आई गेस ये पहले से डिस्कस हो जाना चाहिए कि यार मेरी लाइक हमारी जॉइंट फैमिली है, आप एक न्यूक्लियर फैमिली से आ रहे हो, हमारे घर में ऐसे ऐसे सब होता है, सो वुड यू बी एबल टू एडजस्ट और वुड यू बी एबल टू जेल अप विद एवरीवन हियर। एंड सेम गोज विद द गाय, अगर कोई जॉइंट से न्यूक्लियर में जा रहा है कि आप तो जॉइंट में रहकर आए हो, हमारी छोटी न्यूक्लियर फैमिली है। एंड इसके अंदर आई गेस एक बेबी प्लानिंग एंड फैमिली प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके क्या एस्पिरेशंस है, लाइक कब तक वो चाह रहे हैं एक बेबी प्लान करना। क्योंकि अक्सर ना लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है कि यार चलो 1 साल हो गया शादी का, अब बच्चा कर लेते हैं, चलो 2 साल हो गए शादी के, अब बच्चा कर लेते हैं, पेरेंट्स प्रेशर डाल लेते हैं इसलिए बच्चा कर लेते हैं। बट आई गेस शादी से पहले आपको ये डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपनी फैमिली प्लानिंग जो करनी है वो एक्चुअल में करनी भी है या नहीं करनी है, और अगर करनी भी है तो कब करनी है, किस तरह से करनी है, इन सारी चीज़ों को लेके पहले से डिस्कशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाद में कलेश के बहुत बड़े रीजन बन जाते हैं। एग्जैक्टली, बाद में जाके डाइवोर्स हो सकता है, इन टॉपिक्स के ऊपर भी डाइवोर्स हो सकता है कि ये भी बच्चे के लिए रेडी नहीं है, गर्ल्स आर लाइक मेरे को वक्त चाहिए, बॉयज फैमिलीज लाइक हमें तो जल्दी चाहिए। एग्जैक्टली। एंड आई गेस हैविंग अ बेबी एंड ब्रिंगिंग अ न्यू लाइफ इन दिस वर्ल्ड इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइक आपको हजारों चीजें प्री प्लान करनी पड़ेंगी, क्योंकि यू नो दैट अगर एक बच्चा होता है किसी का तो उसके बाद तो मनी गोज ऑन लाइक दिस, हर एक स्टेप पे आपको पैसे चाहिए, मतलब तो बहुत सारी चीजें प्लान्ड अप होनी बड़ी जरूरी है इसके अंदर। पीपल यूजुअली डोंट टॉक अबाउट इट ऑन बिफोर मैरिज। आपको पता है मेरे पास इतने जो कंसल्टेशंस आते हैं उसमें आपको एक रीज़न बताती हूँ डाइवोर्स का रीज़न। बहुत सारी फीमेल्स या बहुत सारे कपल हम लोग कह सकते हैं, न्यूक्लियर कपल, वो लोग बच्चा नहीं कर रहे हैं, और रीज़न उन्होंने क्या दिया कि भाई उसको संभालेगा कौन। हाँ, तो फीमेल्स जो हैं जो कि न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग कर रही हैं वो बेबी इसलिए नहीं कर रही हैं क्योंकि उनको लग रहा है उसको संभालेगा कौन। और वहीं पे अगर वो जॉइंट फैमिली के अंदर है तो वो ठीक है, बेबी प्लानिंग कर लेते हैं वो लोग, क्योंकि उनको पता है भाई संभालने वाले बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आगे जाके डाइवोर्स भी हो रहे हैं, या फिर लोग फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, या हस्बैंड वाइफ बिल्कुल ही वर्किंग है तो वो इसलिए भी नहीं करना चाह रहे हैं, और उनके बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो घूमे जा रही। डू यू थिंक साक्षी दैट बच्चा कर लेना सिर्फ इसलिए कि शादी को 2 साल हो गए हैं या पेरेंट्स कह रहे हैं इज अ वर्थ रीजन टू मेक किड्स? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको फैमिली प्लानिंग बेबी तभी करना चाहिए जब आप खुद 100% प्रिपेयर हो उस चीज के लिए, टू बिकम अ पेरेंट। एग्जैक्टली। पेरेंट बनना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो बच्चा बिल्कुल ही नादान है, उसको कुछ नहीं पता। आप वो एक लाइफ लेके आ रहे हो, आप उसके सारे एक्सपेंसेस उठाओगे, उसको बड़ा करोगे, सारा सब कुछ मतलब वो मैनेज करना, उसको एक बड़ा करना अपने आप में बहुत मतलब मेहनत का काम है। आप नॉर्मल सी चीज सोचो कि ठीक है आपने फैमिली प्लानिंग कर ली है ना, आपने बेबी कर लिया और जिसके बारे में आपने दिमाग भी नहीं लगाया था कि भाई किस तरह से करना है, क्या करना है। अब उसके बाद बच्चा होने के बाद डायपर के एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस, उसके वैक्सीनेशन के एक्सपेंसेस, कभी आप इमेजिन करो ये सब कुछ कैलकुलेट करोगे तो ये बहुत लंबा चौड़ा बजट पहुंचता है। आपने किसी चीज़ का कुछ प्लानिंग नहीं करी, कुछ नहीं करी, और आप एकदम से फिर आपको फाइनेंशियल बर्डन वो फील ही होएगा। नॉर्मल जो दूध का डब्बा जो आता है 750-800 रुपए का डब्बा आता है जो 10-15 दिन के अंदर ख़त्म भी हो जाता है। तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से अगर आप सोचो तो वो कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। डायपर का पैकेट 1000-1500 का आता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू प्लान। एग्जैक्टली, बेसिक। आप अभी जो भी पॉडकास्ट सुन रहे होंगे वो हंस रहे होंगे इस बात पे कि यार डायपर के बिल कौन कैलकुलेट करता है, दूध के डब्बे बड़ी छोटी छोटी चीजें दे सम अप टू बिग थिंग्स। एग्जैक्टली। आप एक मिडिल क्लास पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि उसका हर महीने का कम से कम 15 से 20 हजार का खर्चा इन्हीं सब चीजों में जा रहा है। उसके बाद वैक्सीनेशन, 9-10 हजार के वैक्सीनेशन आ रहे हैं मार्केट के अंदर। तो आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। ऊपर से एक पार्टनर तो पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड हो गया बेबी को संभालने में, अब वर्किंग तो सिर्फ एक ही पर्सन है, उसके ऊपर कितना बर्डन आएगा। और जो संभाल रहा है, जिस फीमेल ने बेबी को दिया है, उसके बाद उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी रहता है, वो बेचारी किस तरह से सब कुछ हैंडल कर रही होगी। तो इन सारी की सारी चीज़ों के लिए पहले से प्लानिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम हो अगर आपके पास तो वो तो फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड थर्ड थिंग, अगर हम एक और चीज़ जो कहें जो बहुत इंपॉर्टेंट है शादी से पहले डिस्कस करनी,
तो जैसे मेडिकल जो भी आपकी मेडिकल हिस्ट्री है वो आप अपने पार्टनर से ज़रूर पूछो कि आपको कोई मेडिकली इश्यूज़ तो नहीं है। जैसे सपोज़ कि ना मैंने ये चीज़ भी देखी है, शादी कर दी है घर वालों ने, अरेंज मैरिज हो गई, कुछ मेडिकल के बारे में बात नहीं करी, बाद में पता चलता है कि लड़के को तो एड्स था। अब ऐसे केस के अंदर आप सोचो उसकी तो पूरी की पूरी लाइफ खराब हो गई एंड लड़की ऐसे की। भी मैंने कई केसेस सुने हैं, यू टॉक्ड अबाउट द मेडिकल हिस्ट्री। कई बार क्या होता है दैट कुछ ऐसे लोग होते हैं, डेफिनेटली नो वन इज हैप्पी विद दिस, बट उनकी कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज के केसेस होते हैं, दे आर गोइंग थ्रू डिफरेंट मेंटल हेल्थ सिनारियोज, एंड पेरेंट्स शादी इसलिए कराते हैं जल्दी की बस करा दो, पता ना चले हमारे उससे तो होए, शादी करा दो। शादी के बाद जब ये प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं देन दे बिकम अ वेरी बिग इशू कि यार ये क्या हो गया। एग्जैक्टली ये कहीं ना कहीं एक तरह से चीटिंग ही तो हाँ, हुई ना सामने दूसरे वाले पर्सन के इंसान साथ। तो धोखा ही है ये। एग्जैक्टली अब एक और एस्पेक्ट इसके अंदर आता है जिसके बारे में आपको बात करनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग। कि भाई अब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों साइड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन उठाएगा, पहले तो इस बारे में बात कर लो। दूसरा, सामने वाले जो पर्सन है उससे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि वो कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाए, इस बारे में बात कर लो। तो ये टॉपिक्स अगर आपके बीच में पहले से क्लियर हो जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, कलेश नहीं होंगे। नाइस।